हेलो एवरीबॉडी। कुछ कमी लग रही है। अब ठीक है, तो शुरू करें। दिस वीडियोस फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट जो बेसिकली अभी 11 से 12th में आए हैं, जिनका 12th स्टार्ट हुआ है। देखो, जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि 12th इज़ डिफरेंट फ्रॉम 11th, बिकॉज अब आप नॉन सीरियस नहीं हो सकते। अब आपको 12th के एंड में अपने बोर्ड्स देने हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपना नीट 2025 लिखना है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो 11th में आती है वो है सिलेबस कंप्लीशन की। बिकॉज जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और रिवीजन वाला फेज नहीं कर पाओगे। इसलिए आज की हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि तुम्हें किस तरीके से सिलेबस करना है। ध्यान देना कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो कोचिंग वाले सिलेबस आपका खत्म करा देंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आई नो मैक्सिमम जो कोचिंग्स हैं बेसिकली वो अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म करा देंगी, बट मैं यहाँ तुम्हारे सिलेबस की बात कर रहा हूँ। कोचिंग तो कराने में कल परसों तक करा सकती है, बट तुम अपने उससे कैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे, यानी कि खुद से। सो दैट इज वाई आज हम बात करेंगे कि तुम्हें सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, व्हाट इज शुड बी योर मंथली प्लानिंग, ताकि तुम टाइम पे चीज़ों को खत्म कर पाओ। या सो लेट्स गेट इनटू इट। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोगों की 11th वेस्ट हुई है, तो हम उसको इसमें थोड़ा सा इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे कि 12th के साथ तुम कैसे 11th को मैनेज करोगे। या सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे वो है ड्यूरेशन। देखो अभी अप्रैल चल रहा है एंड मैं देखो तुम्हारे पास जो आइडियल टाइम है वो जनवरी एंड दिसंबर तक। यस, यानी कि तुम्हारा जनवरी दिसंबर तक, या तो तुम जनवरी में कर पाते हो, इट्स वेरी गुड। दिसंबर में कर पाते हो और भी बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ तक जनवरी तक तो एटलीस्ट तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल है वो तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए बच जाए। सो तुम्हारा टारगेट ये रहेगा कि पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है दिसंबर तक, या फिर जनवरी के मिड तक खत्म करना है। नाउ अगर हम पूरे इस ड्यूरेशन को देखें, सो अभी चल रहा है अप्रैल एंड तुम्हारा जो फाइनल स्टेज है वो दिसंबर तक रखा गया है। अगर कुछ बैकलॉग वगैरह हो जाता है तो जनवरी तक एक्सटेंड हो जाएगा। अब इस चीज़ को कैसे कंप्लीट करोगे? अगर मैं फिजिक्स के टर्म्स में बात करूँ, सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यस, ये जो बेसिकली आपके पास 5 महीने वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को चले जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें 8 चैप्टर्स आते हैं। यस, सीधे इलेक्ट्रिक चार्जेस से लेके आपका जो वो EM वेव्स है वो पूरा जितना वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है बेसिकली। सो आप समझ रहे हो, इट्स अ वेरी बिग पोर्शन। अगर मैं अभी हम बायो और केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो फिजिक्स के रिस्पेक्ट में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलेगा। सितंबर, अक्टूबर में तुम ऑप्टिक्स करोगे। ऑप्टिक्स के 2 ही चैप्टर, एक रे ऑप्टिक, एक बेयो ऑप्टिक्स है। एंड नवंबर, दिसंबर में तुम मॉडर्न करोगे। मॉडर्न इज़ वेरी इजी। अगर तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है तो सारी चीज़ें तुम्हें A to डिट्टो सेम मिलने वाली हैं। सो नाउ फिजिक्स में तो हो गया, क्योंकि फिजिक्स में तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पोर्शन है, ऑप्टिक्स का पोर्शन, मॉडर्न का पोर्शन है। 12th में बस ये 3 मेजर पोर्शन हैं, तो इस तरीके से 9 मंथ कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे मंथली प्लानिंग की। यस, यानी कि मंथ वाइज क्या करना है। तो अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में तुम्हारा क्या क्या हो जाना चाहिए। सो फिजिक्स में तुम स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड से, और सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का। यस, जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं NCERT के, वो तुम करोगे इस महीने। यस, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में तुम्हारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू तो होगी लेकिन खत्म नहीं होगी, यानी कि आधी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जानी चाहिए, बाकी पूरा महीना सॉल्यूशन को चला जाएगा। बायो, इंटरेस्टिंगली 12th की बायो छोटी है और आसान है एज कम्पेयर टू 11th में बायो सच में लेंदी थी। आई नो मॉर्फोलॉजी वगैरह वाला, एनाटॉमी वाला पोर्शन बहुत टफ हो जाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी काफ़ी बास्ट होती चली जाती है, बट 12th की बायो थोड़ी सी क्रिस्प है, एक्सेप्ट जब हम इनहेरिटेंस वाले पोर्शन पाएंगे। सो अप्रैल में तुम्हें क्या पढ़ना है? अप्रैल में तुम्हें स्टार्ट करना है प्लांट रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन तुम्हें स्टार्ट कर देना है, जो तुम्हें काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफ़ी डिटेल में पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता NCERT में कितना लिखा है, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना एक्सप्लोर करोगे, बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट्स पूरे बायो में इस तरीके से घूमे हुए हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं डेफिनेटली काम आएगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। नाउ कमिंग टू द मई, तो मई में तुम्हें क्या करना है? तो मई तुम फिजिक्स में क्या करना है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी तुम करोगे ओनली। यस, दिस इज, मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो मैं बताता हूँ कि तुम्हें सिर्फ मई में करेंट इलेक्ट्रिसिटी इसलिए करनी है ताकि तुम जो अभी तुमने जो पिछले महीने अभी अप्रैल में जो तुम करने वाले हो इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, ये जो टॉपिक्स करने वाले उसकी भी प्रैक्टिस कर सको। यानी कि मई में तुम सिर्फ करेंट इलेक्ट्रिसिटी करो, ताकि करेंट इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी प्रैक्टिस कर सको। भागने की कोशिश मत करो, मैं वही बता रहा हूँ, भागोगे तो गिर जाओगे। साथ साथ में मई में जो बचा हुआ टाइम होगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद, वो तुम्हें इसकी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, इन टॉपिक्स की और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, इसकी और प्रैक्टिस करनी है। ये वाला जो स्टार्टिंग का पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, इतनी प्रैक्टिस करो, एक बुक खत्म हो गई दूसरी बुक लगाओ, ये सब चीज़ें ट्राई करो। यस, यू नीड टू डू दिस। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री में क्या करना है मई में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो तुमने अभी पिछले महीने स्टार्ट की थी वो तुम इस बार खत्म करोगे एंड केमिकल काइनेटिक्स करोगे। यस, केमिकल काइनेटिक्स हो जाएगा, काफ़ी छोटा एंड अच्छा टॉपिक है। एंड बायो में तुम रिप्रोडक्शन को खत्म करोगे, रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फिनिश अप करोगे, एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत छोटा चैप्टर है, तुम्हें पता चला होगा, सिर्फ 4-5 पेजेस में ही खत्म हो जाता है एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बेसिकली। सो वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी स्मॉल ऑल्सो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि बायो जो है बेसिकली वो तुम अपनी स्पीड से कभी भी खत्म कर सकते हो। बायो इतनी छोटी और वो है कि तुम अपनी स्पीड से रेगुलर पढ़ के, मैं जैसे बता रहा हूँ उससे भी तुम जल्दी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, ताकि तुम्हारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा टाइम बच जाए, बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री सच में बहुत लेंथी, स्पेशली फिजिक्स। ठीक है, एक स्पेशल चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 11 to 12 की प्रैक्टिस तुम्हें संडे सैटरडे करते रहनी होगी। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, इवन जिसकी 11 स्ट्रॉन्ग है वो भी मत करना कि वो 11 को टच ही नहीं कर रहा है, उसने कुछ नहीं पढ़ रहा, वो पूरी 12th पर 11 का पोर्शन देख ही नहीं रही। एटलीस्ट संडे सैटरडे को 11th की भी पोर्शन थोड़े थोड़े रिवाइज करते रहना, उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, उसके भी थोड़े छोटे चैप्टर वाइज टेस्ट दे के रिवाइज करते रहना, बट 11th को टच में रखना। ऐसा नहीं कि एकदम अनटच छोड़ दो, 9 महीने तक गायब है वो, क्योंकि 9 महीने बाद तुम्हारा भी 11th गायब हो जाएगा फिर, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इस बात को ध्यान रखना। नाउ कमिंग टू द जून, तो जून में तुम्हें फिजिक्स में मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म करना है, एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर करना है। तो ये पूरा जो जून है वो तुम्हारा मैग्नेटिज्म को लेके चला जाएगा, इन 2 चैप्टर्स पे तुम्हारा जून चला जाएगा। कमिंग टू द केमिस्ट्री में तुम्हें ओनली पी ब्लॉक करना है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा पी ब्लॉक समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पी ब्लॉक में जितने भी पोर्शन है वो तुम्हें 1 जून में करना है और कुछ नहीं पढ़ना है उस समय। बायो में तुम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन करोगे, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो तुम इस महीने कर लोगे। कमिंग टू द जुलाई में तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इंडक्शन करना है, एसी करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंडक्शन, एसी 2 बहुत इंपॉर्टेंट बड़े टॉपिक्स हैं डेफिनेटली। केमिस्ट्री में तुम्हें डी एंड एफ ब्लॉक करना है एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करना है। यस, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक थोड़ा बड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और तुम कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करोगे, फिनिश तुम अगले महीने कर लेना। एंड बायो में तुम इवोल्यूशन को फिनिश करोगे, जो तुमने पिछले महीने स्टार्ट किया था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज माइक्रोब्स वगैरह पढ़ने में सबको बहुत मजा आता है, दैट इज वाई। नाउ कमिंग टू द अगस्त में तुम EM वेव पे आओगे, जो काफ़ी छोटा चैप्टर है, सच बताऊं बहुत छोटा चैप्टर है ये तुम्हारे लिए एक रिलीफ है बेसिकली। एंड इसलिए मैंने इसको अकेले रखा है बिकॉज मैं चाहता हूं कि अगस्त में जब तुम्हारा EM वेव फिनिश हो, तुम पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दोबारा से रीड करो, उसके क्वेश्चन दोबारा से लगाओ। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्या होता है ना, जब हम फर्स्ट चैप्टर पे होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के, हम सब बन रहा होता है, लेकिन 3-4 महीने बाद जब तुम काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके होगे ना, तुम्हारे दिमाग में कौन से फॉर्मूला एकदम मिक्स हो जाएंगे। तुम्हें लगेगा यार ये फॉर्मूला देखा तो था, देखा ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन भी देखा ऐसा लग रहा है, लगा ऐसा लग रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है आज। वही बात है, तुम्हें इस पोर्शन को, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा पोर्शन है, तो इसमें तुम्हें प्रैक्टिस बार बार करनी होगी पुराने वाले टॉपिक की। केमिस्ट्री में तुम कोऑर्डिनेशन को फिनिश अप करोगे, एंड जितना भी बैकलॉग बचा हुआ है ऑर्गेनिक का, वो तुम क्लियर करोगे, इनऑर्गेनिक का बेसिकली। तो इनऑर्गेनिक का जो कुछ भी और बच जाएगा वो तुम क्लियर करोगे, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक अगले महीने से डेफिनेटली। एंड बायो में वी विल टॉक अबाउट माइक्रोब्स एंड स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। ओके, मैंने कहा बायो को तुम अपनी स्पीड से कर सकते हो, और सही बताऊँ बायो को तुम और भी तेज़ी से कर सकते हो। ओके, नाउ सितंबर में हम आ जाते हैं, तो सितंबर में फिजिक्स में हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। यस, ओनली रे ऑप्टिक्स विल बी डन, बिकॉज रे ऑप्टिक्स इज वेरी बिग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नी पॉइंट ऑफ व्यू। केमिस्ट्री में हम देखा जाए तो केमिस्ट्री में अब हम स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनिक, तो हेलो एल्किन, हेलो एरीन से स्टार्ट करेंगे सेम, और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बायो में तुम बायोटेक्नोलॉजी को फिनिश करोगे, जिसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ओके, नाउ कमिंग टू द अक्टूबर में तुम फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स करोगे, क्योंकि मैंने कहा था कि हम वेव्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हम करेंगे सितंबर में, वेव ऑप्टिक्स हम करेंगे अक्टूबर में। नाउ केमिस्ट्री में हम एल्कोहल एल्डिहाइड वाला स्टार्ट करेंगे, उसको फिनिश ऑफ करेंगे। नाउ मतलब एल्डिहाइड एंड वो जो है कार्बोनिल वाला पोर्शन है, वो तुम स्टार्ट तो करोगे, लेकिन वो थोड़ा लंबा होने की वजह से फिनिश ऑफ नहीं हो पाएगा। बायो में तुम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला स्टार्ट करोगे, एंड इकोसिस्टम स्टार्ट करोगे। एंड कमिंग टू नवंबर, तो नवंबर में तुम फिजिक्स का डुअल नेचर एंड एटम स्टार्ट करोगे, जो बेसिकली मॉडर्न स्टार्ट करता है। सो मॉडर्न, बट ये काफ़ी ज़्यादा वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम्स में वही चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी, बिकॉज इट इज़ वेरी सिमिलर टू द एटमिक स्ट्रक्चर जो तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स ईजी है, स्कोरिंग है, ये बोला जाता है। तुम देखोगे मॉडर्न फिजिक्स इजी स्कोरिंग है। लास्ट मिनट में अगर आपने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा तो आप मॉडर्न पढ़ के जाओ, उससे बहुत एकदम पेटेंट, एकदम डिट्टो, सेम टू सेम क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं बेसिकली। केमिस्ट्री में हम एल्डिहाइड और अमीन्स को खत्म करेंगे। एंड कमिंग टू द बायोलॉजी में हम बायोडाइवर्सिटी कर लेंगे। नवंबर में आपकी पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। एंड बैकलॉग, जितना भी बायो का अगर कोई बैकलॉग है तो कर सकते हो, बायो का पुराना रिवाइज करते रहना है साथ साथ में, बिकॉज
ओके, नाउ कमिंग टू द दिसंबर इज द लास्ट मंथ जब आपको सब कुछ खत्म कर लेना है। दैट इज दिसंबर में हम न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर करेंगे। सेमीकंडक्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि थोड़ा लंबा चल सकता है। केमिस्ट्री में तुम ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करोगी क्योंकि ऑर्गेनिक खत्म हो चुका है। एंड बायोमोलिक्यूल जो एक छोटा चैप्टर है जो तुम ऑलरेडी बायो में पढ़ चुके हो 11th की बायो में, वो तुम्हें यहाँ पे फिर से पढ़ना पड़ेगा। कमिंग टू द बायो, तो बायो में तुम्हें बस कुछ नहीं करना है कि बायो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सो दैट इज वाई यू जस्ट हैव टू रिवाइज, और तुम शुरू से शुरू बायो कर सकते हो। इट्स लाइक द री रीडिंग। मैं क्या करता था, जैसी बायो खत्म हुई आई स्टार्ट द री रीडिंग। मैंने शुरू से शुरू किया था, लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट किया, यानी कि अपनी 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी खोली एंड आई स्टार्टेड रीडिंग लाइन टू लाइन अगेन एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर, एकदम मतलब शुरू से शुरू कर दिया। ये यू हैव टू डू इट अगेन बायो में स्पेशली। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है फिजिक्स को लेके। यस, आई नो फिजिक्स इज नॉट गोना बी ईजी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ योर बोर्ड्स एज वेल एज बिकॉज ऑफ नीट। एंड वन मोर थिंग इज दैट नीट में फिजिक्स का 12th का पोर्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 11th। दैट इज इट फॉर टुडेज गाइज। आपको आई गेस समझ में आ गया होगा कि आपको सिलेबस को किस रफ्तार से कब चलाना है, कब क्या चीज़ रिवाइज करनी है। एंड रही बात उस पोर्शन की कि कैसे कंप्लीट करना है, तो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी हाउ 11th वेस्टेड एंड 12th स्टार्टेड को लेके। उसमें आप जाके देख सकते हो कि आप किस तरीके से 11th को 12th के साथ लेके साथ में पढ़ोगे डेफिनेटली। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय।